वो लड़का हर दिन उसकी दुकान से चोरी करता था, इसलिए उसने एक दिन उसका पीछा करने का फैसला किया। जो उसने देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। मदद करने की सोचकर उसने एक कदम उठाया, लेकिन एक शिकायत सब कुछ बदल सकती थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, बलिदान और ऐसा मोड़ है जो आपकी नजरें अंत तक बांधे रखेगा। रीना उस लड़के को जितना मान सकती थी, उससे कहीं ज्यादा ध्यान से देखती थी। तेगर रोज उसकी छोटी दुकान में आता था, हमेशा वही डरपोक नजर और जल्दीबाजी में। वो इतना फुर्तीला था कि उसकी चोरी लगभग दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन रीना को हर बार पता चलता कि क्या हो रहा है। हर दिन दुकान की अलमारियों से कुछ न कुछ गायब हो जाता, कभी बिस्किट का पैकेट, कभी एक सेब, तो कभी पानी की बोतल। रीना ने कभी उसे सीधे तौर पर नहीं टोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तेगर के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने रीना को उलझा दिया। वह उन लड़कों में से नहीं लगता था जो मजे के लिए चोरी करते हैं। उसकी हरकतों में एक गंभीरता थी, उसकी नजरें हमेशा नजर चुराती। रीना ने खुद को कई बार समझाया कि ये उसकी समस्या नहीं है, पर फिर भी वह रहस्य बहुत बड़ा हो गया था। उस रात, जब रीना ने अपनी दुकान का हिसाब किताब बंद किया, उसने एक फैसला किया, अगले दिन वह तेगर का पीछा करेगी। उसे जानना था कि यह सब क्या है। अगला दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ। सूरज की तेज रोशनी से सड़कें जगमगा रही थीं, और रीना दुकान पर खड़ी तेगर का इंतजार कर रही थी। और जैसा कि हर रोज होता था, तेगर समय पर आ गया। वह बिना किसी आवाज के दुकान में दाखिल हुआ, जल्दी से एक फल उठाया और साइड के दरवाजे से बाहर निकल गया। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने काउंटर छोड़ दिया और सावधानी से उसका पीछा करने लगी, इस कोशिश में कि वह उसे देख ना ले। उत्सुकता और बेचैनी दोनों उसके मन में घूम रहे थे। तेगर उसी तेजी से गलियों को पार कर रहा था जिस तेजी से वह चीजें उठाता था। रीना एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थी, लेकिन उसकी नजरें तेगर से हटी नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आसपास की इमारतें बदलने लगीं। गलियां छोटी होती गईं, घर पुराने और टूटे फूटे। रीना का दिल बैठने लगा। यह वह जगह नहीं थी जो एक छोटे लड़के के लिए सुरक्षित लगती। वो रोज यहां क्यों आता है, उसने खुद से सवाल किया। तेगर एक संकरी गली में मुड़ गया और रीना एक पल के लिए रुक गई। गली का माहौल अंधकारमय और डरावना था, लेकिन वह जानने के लिए दृढ़ थी कि यहां क्या हो रहा है। गली के अंत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी की हालत देखकर रीना का दिल बैठ गया। दीवारें बुरी तरह से टूट चुकी थीं और छत किसी भी पल गिरने को तैयार थी। तेगर ने धीरे से दरवाजा खोला, जैसे कि वह किसी को देखना नहीं चाहता हो। रीना ने दूरी से देखा, लेकिन इतनी करीब थी कि वह देख सके कि आगे क्या होता है। दरवाजा बंद होते ही रीना ने सोचा कि अब क्या करे। वह सीधे दरवाजा खटखटा नहीं सकती थी, लेकिन वापस लौटने का मन भी नहीं हो रहा था। सब तरफ का सन्नाटा तनाव को और बढ़ा रहा था। आखिरकार उसने घर की साइड वाली खिड़की के पास जाने का फैसला किया, ताकि वह बिना देखे देख सके। जो उसने खिड़की से देखा, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेगर अकेला नहीं था। एक कमजोर सी लड़की, जो साफ तौर पर बीमार लग रही थी, फर्श पर बिछी एक चटाई पर लेटी हुई थी। उसकी कमजोर काया और उसकी धीमी सांसें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसकी तबीयत काफी खराब है। तेगर उसके पास घुटनों के बल बैठा और धीरे धीरे उस फल को तोड़कर उसे खाने के लिए दे रहा था, जो वह उसकी दुकान से लाया था। हर हरकत में उसने बहुत ही नाजुक तरीके से ख्याल रखा, जैसे कि सब कुछ उसके आसपास किसी भी पल बिखर सकता था। रीना का दिल भर आया। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह एक मजबूर भाई था। जब तेगर उस लड़की को खाना खिला रहा था, जो शायद उसकी बहन थी, वह उससे शांत लेकिन चिंतित स्वर में बात कर रहा था। इस दृश्य ने रीना को गहरे तक छू लिया।
वे छोटी छोटी चोरियां जो पहले रीना को बुरी लगती थीं, अब एक नई सच्चाई का संकेत दे रही थी। तेगर की हरकतें किसी बुरी मंशा का नतीजा नहीं थीं, बल्कि जरूरत का इशारा थी। क्या वे दोनों अकेले हैं? इन बच्चों की मां कहाँ है? उसने सोचा और उसके दिल में मदद करने की इच्छा जाग उठी, लेकिन वह दखल देने से भी झिझक रही थी। उस पल के बाद रीना की तेगर को देखने की नजर पूरी तरह से बदल गई। तेगर सिर्फ एक चोर लड़का नहीं था, उसकी कहानी में कुछ और था, और रीना को तो सिर्फ उसकी सतह भर दिखी थी। अब सवाल था, वह क्या करे? उसकी एक तरफ तो इच्छा थी कि वह वापस अपनी दुकान लौट जाए और जो देखा उसे भूल जाए, लेकिन दूसरी तरफ वह उस दृश्य को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। अब क्या? उसने सोचा, जबकि उसके मन में एक बड़ा फैसला लेने की उलझन घर करने लगी। वह खिड़की से थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन जाने का मन नहीं किया। जो उसने अभी देखा था उसे अनदेखा करना असंभव था। तेगर, जो रोज चोरी करता था, वास्तव में एक बीमार बहन की देखभाल कर रहा था। सवाल उसके मन में एक के बाद एक उठ रहे थे। उनके माता पिता कहाँ थे? तेगर कब से यह सब कर रहा था? रीना को महसूस हुआ कि वह अब किसी बड़ी चीज में उलझने वाली है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रीना उस छोटी सी झोपड़ी के पास खड़ी थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जो कुछ उसने देखा था, उसने तेगर के बारे में उसकी सारी धारणाएं बदल दी थी। उस साधारण घर और उस कमजोर बच्ची को देखकर अब वह तेगर को एक चोर के रूप में नहीं देख पा रही थी। यहां कोई मदद क्यों नहीं करता? उसने सोचा, जब वह कुछ कदम पीछे हटी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस दुविधा ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया था। अपनी दुकान में वापस आकर भी रीना के मन से तेगर और उसकी बहन इंटान का ख्याल नहीं निकल रहा था। वह ग्राहकों की सेवा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस दृश्य पर चला जाता। इंटान की नाजुक हालत, तेगर की आंखों में छिपा हुआ डर, सब कुछ रीना के ज़हन में बसा हुआ था। हर गुजरते मिनट के साथ यह साफ हो रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए, पर कैसे? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए उस रात दुकान बंद करते समय सोचा। उसे पता था कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन वह तैयार नहीं थी। अगली सुबह तेगर फिर से दुकान में आया। वह इतना तेजी से सामान उठा रहा था कि एक पल के लिए रीना झिझक गई। लड़के ने एक सेब उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगा, रीना ने अचानक उसका नाम पुकारा, तेगर। वह तुरंत रुक गया, उसका शरीर तनाव में आ गया। जब वह दरवाजे के हैंडल के पास खड़ा था, तब रीना ने उसकी आंखों में डर साफ देखा। मैं तुम पर चिल्लाऊंगी नहीं, बस बात करना चाहती हूं। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी। तेगर एक पल के लिए झिझका, उसकी आंखें दुकान के चारों ओर भाग रही थीं, जैसे कि वह भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। रीना ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह शांत रही। मैंने कल तुम्हारा पीछा किया था, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। उसके शब्द उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्के निकले। तेगर वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह भागने ही वाला था, लेकिन रीना के बोलने के तरीके ने उसे वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझना चाहती हूं, रीना ने कहा, और लड़के के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। तेगर ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से सेब निकाला और वापस काउंटर पर रख दिया। मैं यह अपने लिए नहीं करता, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा अपराध कबूल कर रहा हो। रीना चुप रही, इंतजार कर रही थी कि वह आगे बोले। यह मेरी बहन के लिए है, वह ठीक से खाना नहीं खा पाती, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। लड़का मुश्किल से रीना की आंखों में देख पा रहा था, और रीना ने महसूस किया कि यह सब उस पर कितना भारी था। उसकी हाथें कांप रही थीं,
जैसे कि वह खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कल तुम्हारी बहन को देखा, रीना ने कहा, और उस बीमार बच्ची की याद ने उसके दिल को कस दिया। तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? यह सवाल एक आह की तरह निकला, जिसमें गहरी करुणा थी। तेगर ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज कांपते हुए बोली, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, और अगर उन्हें पता चला तो वे हमें अलग कर देंगे। मेरे पास सिर्फ इंसान है। उसकी आखिरी बातों में इतनी पीड़ा थी कि रीना को अपनी नजरें फेरनी पड़ी, अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए। रीना के मन में दुख और गुस्से का मिश्रण था। गुस्सा उस समाज पर जो एक बच्चे को इतना बड़ा बोझ उठाने पर मजबूर कर देता है। किसी को भी यह सब अकेले सहन नहीं करना चाहिए, तेगर, उसने कहा, उसकी आवाज में कुछ आश्वासन भरते हुए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। यह सब ऐसे नहीं रहना चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया, जैसे कि वह इस विचार को मना कर रहा हो। तुम नहीं समझती। अगर पड़ोसियों को पता चला तो वे अधिकारियों को बुला लेंगे। वे उसे मुझसे दूर ले जाएंगे, और मैं यह होने नहीं दे सकता। आसपास का सन्नाटा भारी हो गया था। रीना के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, हर शब्द नाकाफी लग रहा था। तेगर की आंखों में छिपी पीड़ा उसकी लंबी, अनकही कहानी का प्रतिबिंब थी। मैं बस अपनी बहन की रक्षा करना चाहता हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में छिपी हुई असहायता ने रीना का दिल तोड़ दिया। वह सब कुछ है जो मेरे पास है। उसकी बातों की गूंज रीना के दिमाग में गहरे तक बस गई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, रीना ने अंततः थोड़ी और दृढ़ता से कहा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि तुम दोनों ठीक हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह नहीं जानते हुए कि तेगर कैसे प्रतिक्रिया देगा। लड़के ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद से संघर्ष करता हुआ लग रहा था, जैसे कि वह उस पर भरोसा करना चाहता हो, लेकिन अपनी बहन को खोने का डर उसे रोक रहा था। आखिरकार उसने एक कदम पीछे हटाया, रीना के बढ़े हुए हाथ से दूर। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा, और दरवाजे की ओर मुड़ गया। रीना ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द निकल नहीं पाए। वह वहीं खड़ी रही, उसे सड़क के कोने से अकेले जाते हुए देखती रही, एक बार फिर अपने बोझ के साथ। अब रीना की दुविधा और भी गहरी हो गई थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो तेगर यूं ही अकेला संघर्ष करता रहेगा, लेकिन अगर उसने हस्तक्षेप किया तो वह एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही थी जिससे वह पूरी तरह से अनजान थी। वह उनकी मदद कैसे कर सकती थी बिना और परेशानी खड़ी किए। उस रात जब रीना ने अपनी दुकान बंद की, उसे अपने कंधों पर निर्णय का भारीपन महसूस हुआ। उसे कुछ करना ही था, लेकिन कोई भी गलती पूरे हालात को और बिगाड़ सकती थी। काउंटर पर अकेली बैठी हुई वह खुद से सवाल कर रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। यह दुविधा असली थी और समय कम हो रहा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि तेगर और इंसान को उसकी जरूरत थी, लेकिन वह कैसे उनकी मदद कर सकती थी बिना उनके छोटे से बचे हुए भरोसे को तोड़े। उस रात रीना ठीक से सो नहीं पाई। तेगर की बातें उसके मन में गूंज रही थीं, वह सब कुछ है जो मेरे पास है। जिस बोझ को वह छोटा लड़का उठा रहा था, वह किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा था। बिस्तर के किनारे बैठी रीना सोच रही थी कि कैसे इतना छोटा लड़का यह सब अकेले सह रहा है। हकीकत बहुत कठिन थी और रीना को अब समझ आ रहा था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इंसान को इलाज की जरूरत थी और तेगर को मदद चाहिए थी, लेकिन कैसे वह बिना उनकी छोटी सी दुनिया को तोड़े उनकी मदद कर सकती थी। अगले दिन तेगर दुकान में नहीं आया और इससे रीना को और भी चिंता होने लगी। उसने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। हर ग्राहक के आने पर उसकी नजर दरवाजे की ओर जाती
उम्मीद करते हुए कि वह लड़का अंदर आएगा। क्या वह ठीक है? उसने खुद से सवाल किया, दिल में अजीब सी घबराहट महसूस करते हुए। जब आखिरकार उसने दुकान बंद की, तो उसने एक बड़ा फैसला किया। वह कुछ जरूरी सामान उठाकर बिना ज्यादा सोचे सीधा तेगर के घर की तरफ चल दी। लकड़ी की उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, इस डर से कि वह उन्हें डरा न दे। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और सामने तेगर खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। रीना ने हल्की मुस्कान दी और हाथ में पकड़े सामान का थैला उठाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूं। मुझे पता है कि तुम मदद नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत है। तेगर ने झिझकते हुए पहले उस थैले की ओर देखा और फिर रीना की तरफ। मुझे नहीं पता कि यह लेना चाहिए या नहीं, उसने धीरे से कहा, दरवाजा और नहीं खोला। रीना ने गहरी सांस ली, यह समझते हुए कि उसे बहुत सोच समझकर बात करनी होगी। मैं बस मदद करना चाहती हूं, तेगर। कभी कभी हम सभी को मदद की जरूरत होती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लड़का अब भी असमंजस में था, लेकिन रीना की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे थोड़ी सी राहत दी। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला ताकि रीना अंदर आ सके। घर पहले से भी ज्यादा तंग और बोझिल लग रहा था, इंटान की बीमारी के भारीपन से घिरा हुआ। इंटान अब भी उसी पतली चटाई पर लेटी हुई थी, उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखें धीरे से खुलीं जब रीना अंदर आई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। हेलो, इंटान, रीना ने प्यार से कहा, उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए कुछ चीजें लाई हूं। तेगर अब भी खामोशी से खड़ा देख रहा था, उसकी आंखों में अब भी थोड़ा अविश्वास था, लेकिन उसकी कठोरता कम हो गई थी। यह छोटा सा भरोसे का कदम बहुत महत्वपूर्ण था और रीना जानती थी कि उसे अब बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जब रीना ने थैले से फल, रोटी और कुछ दवाइयां निकाली, तब आखिरकार तेगर ने धीमी आवाज में बात की, अब हमारे साथ क्या होगा? उसका सवाल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था और रीना को उसकी आवाज सुनकर दिल में एक टीस सी महसूस हुई। मुझे नहीं पता, तेगर, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अब तुम दोनों को यह सब अकेले सहन नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, किसी न किसी तरह से। तेगर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद की भी एक हल्की सी झलक दिखी। मुझे डर है कि अगर और लोग जान गए तो वे उसे मुझसे दूर ले जाएंगे, उसने धीरे से कहा, इंटान की तरफ देखते हुए, जो अब फिर से सो रही थी। वह सब कुछ है जो मेरे पास है, रीना। मैं उसे खो नहीं सकता। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि रीना समझ गई कि यह डर उसकी बहन के प्रति उसके प्यार जितना ही गहरा था। उसे अब पता था कि जो भी वह करेगी, उसे बहुत सावधानी से करना होगा, ताकि तेगर के इस डर को और न बढ़ाए। रीना ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं किसी को भी तुम्हें और तुम्हारी बहन को अलग नहीं करने दूंगी। लेकिन इसके लिए हमें सही तरीके से काम करना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उन शब्दों के बाद जो सन्नाटा फैला, वह अंतहीन लग रहा था। तेगर जमीन की ओर देख रहा था, अपने विचारों से जूझ रहा था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया, अब भी झिझकते हुए, लेकिन भरोसा करने के लिए तैयार। तो अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में संकोच था, लेकिन वह जानता था कि उसे किसी पर भरोसा करना ही होगा। रीना ने गहरी सांस ली, समझते हुए कि यह तो बस शुरुआत थी। मैं किसी डॉक्टर को इंटान को देखने के लिए बुलाऊंगी। उसे इलाज की जरूरत है और तुम यह सब अकेले नहीं संभाल सकते। तेगर ने यह सुनकर मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी महसूस किया कि रीना सही थी। और तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? रीना ने कहा। तुम ईमानदारी से मदद करोगे?
मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी और तुम अपनी बहन की देखभाल कर सकोगे। तेगर के चेहरे पर उस पल कुछ बदल गया। वहां उलझन, डर, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी थी। पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सब कुछ अकेले नहीं झेल रहा है। तुम हमारे लिए यह सब करोगी? उसका सवाल लगभग रुक रुक कर आया, लेकिन उसमें वह भोलापन और भेद्यता थी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। हाँ, रीना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम यह सब अकेले नहीं करोगे, तेगर। मैं वादा करती हूं। कल दुकान पर आना और हम सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है? उसने सिर हिलाया और इस बार जो सन्नाटा फैला वह डर का नहीं था, वह उम्मीद का था। रात हो चुकी थी, लेकिन तेगर और इंटान की छवि रीना के दिमाग से हट नहीं रही थी। उसने जो देखा था वह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था। यह एक भाई की अपनी बीमार बहन के लिए की जा रही हताश लड़ाई थी जो वह अकेले नहीं जीत सकता था। रीना समझ रही थी कि अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण था। इंटान को एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन तेगर का प्रतिरोध और अपनी इकलौती परिवार को खोने का डर चीजों को और भी जटिल बना रहा था। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा, उसने सोचा, यह दृढ़ निश्चय करते हुए कि वह स्थिति को और खराब नहीं होने देगी। अगली दोपहर जब तेगर दुकान में आया तो रीना ने बहुत शांत तरीके से उससे बात करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और कहा, तेगर, हमें इंटान के लिए कुछ करना होगा। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। लड़के ने फर्श की ओर देखा, उसके कंधे तनाव में थे। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं उसे कहीं छोड़ नहीं सकता। अगर कुछ गलत हो गया तो? रीना ने धीरे से उसके करीब जाते हुए कहा, तुम्हें यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसे मैं जानती हूं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तेगर ने सिर उठाया, उसकी आंखों में गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया तो? अगर उन्हें लगा कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता? उसकी आवाज कांप रही थी और रीना ने महसूस किया कि वह अपने सारे डर के बोझ तले दबा हुआ था। उस बच्चे के लिए अपनी बहन को खोने का डर किसी भी बीमारी से बड़ा था। मैं तुम्हें वादा करती हूं, तेगर, कोई उसे तुमसे अलग नहीं करेगा। हम किसी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित जगह पर जाएंगे। उसे मदद की जरूरत है और मैं यह नहीं होने दूंगी कि कुछ गलत हो। दोनों के बीच जो सन्नाटा पसरा था वह भारी था। एक पल के लिए रीना को लगा कि वह मना कर देगा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी शक बाकी था। अगर तुम कहती हो कि यह सुरक्षित है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा, उसने कहा, अपनी कमजोर ताकत को दर्शाते हुए। अगले दिन रीना और तेगर ने इंटान को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर का क्लिनिक छोटा और सादा था, लेकिन वहां का माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ था। डॉक्टर, जो उम्रदराज और अनुभवी थे, ने उन्हें मुस्कुराते हुए स्वागत किया। इंटान की जांच के बाद उन्होंने कहा, वह कमजोर है, लेकिन सही देखभाल से जल्दी ठीक हो जाएगी। तेगर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। उसे दवाइयों और सही खानपान की जरूरत है, डॉक्टर ने समझाया। यह कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है कि सब सही ढंग से किया जाए। रीना ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितना उसने सोचा था। दूसरी ओर तेगर अब भी बेचैन था। अगर हम दवाइयां नहीं जुटा पाए तो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कि उसने माफी मांगते हुए यह कहा हो। रीना ने तुरंत कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेगर। मैं मदद करूंगी। हम यह कर लेंगे। डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्हें दवाइयां लिखी और कहा, उसे जल्दी ठीक होने के लिए निरंतर देखभाल की जरूरत है। घर वापस आकर तेगर थोड़ा शांत लग रहा था।
लेकिन फिर भी जिम्मेदारी का भारी बोझ उसके कंधों पर था। अब क्या? उसने पूछा जब वह इंटान को आराम के लिए बिस्तर पर लेटा रहा था। अब हम डॉक्टर की हिदायतों का पालन करेंगे। हम दवाइयां लाएंगे और उसे ठीक करेंगे, रीना ने जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले करना बंद करना होगा। तेगर ने एक पल के लिए रीना की तरफ देखा, जैसे वह पहली बार उस विचार पर सोच रहा हो कि उसे अब यह बोझ अकेले नहीं उठाना होगा। जाते वक्त रीना ने एक अंतिम सुझाव दिया, कल मैं अपनी दुकान के पीछे अपने घर में एक जगह तैयार करूंगी। वहां इंटान रह सकेगी और आराम कर सकेगी, और तुम दुकान में मेरी मदद कर सकते हो। इस तरह तुम कुछ पैसे भी कमा सकोगे और इंटान के पास भी रह पाओगे। उसे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तेगर ने झिझकते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर थोड़ा कम था। मैं कोशिश कर सकता हूं, उसने कहा, जैसे यह कोई बड़ी रियायत हो। रीना जानती थी कि उसे उस पर पूरी तरह भरोसा करने में समय लगेगा, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। जब रीना ने घर छोड़ा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया था। सिर्फ तेगर और इंटान की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि उसके अंदर भी। वह उन दोनों भाई बहनों से इतनी जुड़ गई थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह रीना जल्दी उठी, उसका दिल हल्का था और चेहरे पर मुस्कान। दिन चमकदार था, सूरज ने पहले ही सड़कों को गर्म कर दिया था, और रीना के मन में तेगर और इंटान के लिए एक स्पष्ट योजना थी। उन्हें अपनी दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में लाने की योजना सबसे सही लग रही थी। इंटान को वह आराम मिलेगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और तेगर काम करते हुए अपनी बहन का ख्याल रख सकता था, बिना चिंता के। पहली बार उनकी जिंदगी एक नई दिशा में जाती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन जब रीना लकड़ी के उस छोटे से घर पर पहुंची, तो उसे माहौल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन रीना को पड़ोसियों के छिपे हुए नजरों का एहसास हो रहा था। साधारण से घरों की खिड़कियां थोड़ी खुली हुई थीं, और वह महसूस कर रही थी कि लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने इस अजीब से माहौल को नजरअंदाज करने की कोशिश की और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। तेगर ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हम तैयार हैं? रीना ने पूछा, इंटान की ओर देखते हुए जो अभी भी लेटी हुई थी, लेकिन पिछली बार से बेहतर दिख रही थी। हाँ, रीना। शुक्रिया। सब कुछ के लिए, तेगर ने जवाब दिया, उसकी आवाज में राहत और कृतज्ञता की झलक थी। जब रीना और तेगर उनकी थोड़ी सी चीजें समेटने लगे, तब भी वह चारों ओर से आती नजरों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। क्या लोग कुछ बातें कर रहे हैं? उसने सोचा। उसे मालूम था कि यह इलाका मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद वे सिर्फ उत्सुक हैं, उसने खुद से कहा। जब सब कुछ तैयार हो गया, रीना ने इंटान को प्यार से उठाया और वे दुकान की ओर चल पड़े। रास्ते भर सन्नाटे को बस उनके कदमों की हल्की आवाज तोड़ रही थी। तेगर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नया दिख रहा था, आशा। पहली बार उसे लगता था कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। जब वे दुकान पहुंचे, रीना ने इंटान को उस छोटे से कमरे में ले जाया जिसे उसने खास तौर पर तैयार किया था। वहां एक मुलायम बिस्तर था, साफ चादरें और खिड़की से आती नरम रोशनी। यहां तुम सुरक्षित हो, रीना ने कहा, मुस्कुराते हुए। उसने इंटान को नहलाया, उसे साफ कपड़े पहनाए और आराम से बिस्तर पर सुला दिया। अब तुम आराम कर सकती हो, इंटान ने एक हल्की मुस्कान दी, रीना के प्यार और देखभाल को महसूस करते हुए। तेगर भावुक हो गया, अपनी बहन को इस नए और बेहतर माहौल में देखकर। उसने कभी असली बिस्तर पर नहीं सोया, उसने धीरे से कहा, जैसे उसे यकीन न हो कि यह सच हो रहा है। अब वह सही मायने में ठीक हो सकेगी, रीना ने जवाब दिया,
यह महसूस करते हुए कि आखिरकार चीजें सही दिशा में जा रही थी। थोड़ी देर बाद तेगर ने दुकान में काम करना शुरू किया, फलों को व्यवस्थित करना, अलमारियों को साफ करना। रीना उसे गर्व से देख रही थी, लेकिन यह सुकून लंबे समय तक नहीं चला। कुछ घंटे बाद दुकान का दरवाजा खुला और जब रीना ने मुड़कर देखा तो उसका दिल बैठ गया। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे, उनके चेहरों पर गंभीरता। तेगर, जो काउंटर के पास खड़ा था, तुरंत रुक गया और उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। माफ कीजिए, मैडम, एक पुलिस वाले ने कहा, हमें 2 बच्चों के बारे में शिकायत मिली है जो गलत स्थिति में हैं। हमें कुछ सवाल करने होंगे। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। शिकायत? उसने पूछा, उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा धीमी थी। हाँ, हमें सूचना मिली है कि 2 बच्चों को गलत देखभाल में रखा गया है और उनके कानूनी अभिभावकों की देखरेख में नहीं है। हमें इसकी जांच करनी होगी। पुलिस वालों की नजरें तेगर पर पड़ी, जो अब सफेद चेहरा लिए खड़ा था, जैसे कमरे की सारी हवा खींच ली गई हो। रीना के भीतर की सुरक्षा भावना जाग गई। ये बच्चे अब मेरे देखरेख में हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी ले रही हूं, उसने शांति से कहा। लड़की, इंटान, बीमार है। वह यहां पीछे के कमरे में आराम कर रही है। वे लावारिस नहीं हैं, मैं उनका ख्याल रख रही हूं। पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हों। हमें अलग जानकारी दी गई है, मैडम। हमें लड़की को देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ कानूनी है। तेगर ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आवाज को खोजने की कोशिश करते हुए, लेकिन मुश्किल से ही कुछ कह पाया। कृपया मेरी बहन को मत ले जाइए, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए जिन्हें वह रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेगर की आंखों में वह घबराहट देख रीना का दिल टूट गया। उसे पता था कि यह उसके सबसे बड़े डर का सामना करने जैसा था। आप उसे देख सकते हैं, बिल्कुल, रीना ने कहा, अपनी चिंता को छिपाते हुए। वह आराम कर रही है, लेकिन कृपया उसे परेशान न करें। वह अभी भी बहुत कमजोर है। पुलिस वाले रीना के साथ पीछे के कमरे में गए, जहां इंटान शांति से सो रही थी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत दिख रहा था। पुलिस वाले एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे और फिर उनमें से एक ने सहमति में सिर हिलाया। वह ठीक लग रही है, एक पुलिस वाले ने कहा, रीना की ओर देखते हुए। लेकिन हमें दोनों बच्चों के दस्तावेज और उनके कानूनी अभिभावक की जानकारी की जांच करनी होगी। बच्चों का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल साधारण था, लेकिन उसकी गूंज भारी थी। रीना हिचकिचाई। उसे पता था कि अब स्थिति और जटिल हो सकती है। उनके माता पिता अब यहां नहीं हैं। मैं उनका ख्याल रख रही हूं जब तक कि हम कुछ समाधान नहीं निकाल लेते। पुलिस वालों ने अपने माथे पर बल डाले और उनमें से एक ने कहा, आप समझती हैं कि अगर कानूनी अभिभावक नहीं है तो बच्चों को राज्य की देखरेख में भेजा जा सकता है, ठीक? रीना को घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मुझे पता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। मैं उनकी देखभाल कर सकती हूं और मैं इस स्थिति को कानूनी रूप से सुलझाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगी। कमरे में फैली चुप्पी भारी थी। दरवाजे पर खड़ा तेगर चौड़ी आंखों से सब देख रहा था। दरवाजे के फ्रेम को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वही उसे खड़ा रखने का सहारा हो। आखिरकार एक पुलिस वाले ने कहा, हम आपको कुछ समय देंगे इस स्थिति को सुलझाने के लिए। हमें दस्तावेज और यह साबित करने के लिए कि ये बच्चे सही देखभाल में हैं, सब कुछ चाहिए। हम कुछ दिनों में वापस आएंगे। रीना ने सहमति में सिर हिलाया, राहत की सांस लेते हुए कि उन्होंने अभी के लिए बच्चों को नहीं लिया, लेकिन उसे पता था कि यह बस शुरुआत थी। पुलिस वाले के जाने के बाद तेगर धीरे से रीना के पास आया। उसकी आंखों में अब भी डर था। वे इंटान को ले जाएंगे,
नहीं, उसने पूछा। रीना ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, तेगर। वे उसे नहीं ले जाएंगे। हम इस सबको सुलझा लेंगे। उसने लड़के को गले लगाया और पहली बार उसने खुद को रोने दिया। अब उसे अकेले रोने की जरूरत नहीं थी। रीना को पता था कि अब उसके सामने एक और बड़ी लड़ाई थी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। इतने आगे बढ़ने के बाद अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। पुलिस की उस पहली चेतावनी के बाद के दिन तनाव से भरे हुए थे। रीना ठीक से सो नहीं पाती, हमेशा इस डर के साथ कि तेगर और इंटान पर मंडराता खतरा किसी भी पल हकीकत बन सकता है। जब भी वह उन दोनों की तरफ देखती, उसे उस जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता जो उसने अपने ऊपर लिया था। इंटान की हालत सुधर रही थी, लेकिन उसे अभी भी लगातार देखभाल की जरूरत थी, और तेगर, जो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था, अब हर पल इस डर में जी रहा था कि उनकी जिंदगी कभी भी छिन सकती है। मैं इसे समय रहते कैसे सुलझाऊंगी? रीना अक्सर खुद से यह सवाल करती। दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उस सुबह रीना ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वह एक वकील के पास गई जिसे वह जानती थी, इस उम्मीद में कि वह तेगर और इंटान की अस्थायी अभिरक्षा ले सके। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना जरूरी था। क्या आपका उन बच्चों से कोई पारिवारिक संबंध है? वकील ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, लेकिन मैं उनका ख्याल रख रही हूं। उनके पास कोई और नहीं है। वकील ने गहरी सांस ली। रीना, बिना किसी खून के रिश्ते या कानूनी दस्तावेजों के यह लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। रीना का दिल डूब गया। लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई और नहीं है, और वे अभी मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों को एक मौका देना चाहती हूं। मैं उन्हें यूं जाने नहीं दे सकती। वकील ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आपको समझना होगा, बाल संरक्षण प्रणाली आपको इतनी आसानी से मदद नहीं करेगी, खासकर जब आपके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। वकील की ये बातें रीना पर एक भारी बोझ की तरह गिरीं, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, उसने ठान लिया। उस दोपहर रीना वापस दुकान पर लौटी, अपने दिल में हार की भावना लिए हुए। जब वह अंदर आई तो उसने तेगर को हमेशा की तरह ग्राहकों की मदद करते देखा। उसने उसकी तरफ एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। क्या आपने सब ठीक कर लिया? तेगर ने डर और उम्मीद से भरी आवाज में पूछा। रीना कुछ पलों के लिए चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई कैसे बताई जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं, तेगर। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसे सुलझा लेंगे, उसने आखिरकार कहा। लेकिन किस्मत उनके पक्ष में नहीं थी। कुछ घंटे बाद, जब तेगर फलों को व्यवस्थित कर रहा था और रीना काउंटर पर ग्राहकों को संभाल रही थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पिछली बार की अप्रत्याशित पुलिस की मुलाकात याद आ गई। उसने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, एक आदमी को सूट पहने अंदर आते देखा, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी। नमस्ते, उसने औपचारिक स्वर में कहा, जिसमें एक अजीब सी कठोरता थी। मैं बाल संरक्षण सेवा से हूं और यहां निरीक्षण करने आया हूं। रीना का शरीर जैसे जड़ हो गया। निरीक्षण? उसने धीरे से दोहराया, यह समझने की कोशिश करते हुए। हमें सूचना मिली है कि इन बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। मुझे तुरंत उन्हें देखना होगा। उस आदमी की नजरें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह किसी लापरवाही के संकेत खोज रहा हो। तेगर काउंटर के पीछे से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना डर लौट आया था। मैंने पहले ही पुलिस को समझाया था, रीना ने कहना शुरू किया। ये बच्चे मेरी देखभाल में हैं। वे यहां सुरक्षित हैं। लेकिन निरीक्षक के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। मैडम, मुझे तुरंत उस बच्ची को देखना होगा। रीना झिझकी, लेकिन उसे पता था कि मना करने से चीजें और बिगड़ सकती थी।
वह पीछे आराम कर रही है। वह बीमार है, लेकिन उसकी देखभाल की जा रही है, उसने कहा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां इंटान सो रही थी। निरीक्षक उसके पीछे चल रहा था और तेगर थोड़ी दूरी से उनका पीछा कर रहा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वे छोटे से कमरे में पहुंचे, इंटान शांतिपूर्वक सो रही थी। उसका चेहरा पहले से अधिक स्वस्थ दिख रहा था। निरीक्षक ने कुछ पलों तक कमरे का निरीक्षण किया। उसकी ठंडी आंखें हर विवरण को परख रही थी। वह स्थिर दिख रही है, उसने कहा, लेकिन यह काफी नहीं है। बिना उचित दस्तावेजों के ये बच्चे आपके पास नहीं रह सकते। उसकी बातें रीना के दिल पर जैसे चोट कर रही थी। यह नहीं हो सकता, उसने सोचा। उसने निरीक्षक की ओर मुड़कर कहा, वे मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं दस्तावेजों की व्यवस्था कर लूंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। मैडम, समय आपके पास नहीं है, उसने कठोरता से कहा। अगर जल्द ही कोई कानूनी हल नहीं निकला तो इन्हें राज्य की देखरेख में भेजा जाएगा। एक अनाथालय, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। तेगर, जो सब सुन रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। कृपया सर, मेरी बहन को मुझसे मत लीजिए। उसे मेरी जरूरत है। मैं ही उसका सब कुछ हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और उसका दर्द साफ झलक रहा था। निरीक्षक ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह इस तरह की दलीलों का आदी हो। बेटे, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। यहां कानून और नियम हैं और हमें उनका पालन करना होता है। तेगर की दुनिया उसके चारों ओर बिखरती सी महसूस हो रही थी। उसने रीना की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण थी। रीना, आपने वादा किया था। उस वादे का बोझ रीना को अंदर से तोड़ रहा था। उसे पता था कि वह इस स्थिति को ऐसे नहीं छोड़ सकती। रीना ने महसूस किया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। सुनिए, उसने मजबूती से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसने खुद से भी नहीं सोची थी। ये बच्चे मेरी देखरेख में हैं और मैं जो भी करना होगा वह करूंगी ताकि वे मेरे पास रहें। मैं उन्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। मैं इस स्थिति को कानूनी तौर पर सुलझाऊंगी। आप उन्हें यहां से नहीं ले जा सकते। उसके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जिसे निरीक्षक भी अनदेखा नहीं कर पाया। उसने रीना को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में छिपी गंभीरता को समझने की कोशिश की। मैडम, कानून साफ है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिन दे सकता हूं। अगर तब तक स्थिति कानूनी रूप से हल नहीं हुई तो मुझे कड़े कदम उठाने होंगे, निरीक्षक ने आखिरकार कहा और बाहर निकल गया, कमरे में एक असहनीय भारीपन छोड़ते हुए। दरवाजा बंद होने के बाद तेगर धीरे धीरे रीना के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे इंटान को ले जाएंगे, रीना। मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। रीना तेगर के पास घुटनों के बल बैठी और उसे कसकर गले लगाया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तेगर। मैं वादा करती हूं, हम इसे सुलझा लेंगे। लेकिन मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। रीना ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई अब शुरू हो रही थी। उसे इन बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और उस पल उसने ठान लिया कि वह उन दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ताकि उसने जो वादा किया था वह टूटने न पाए। वह समय आ चुका था जो निरीक्षक ने रीना को दिया था। रीना हर बीतते दिन के साथ बढ़ते दबाव को महसूस कर रही थी। उसने तेगर से वादे किए थे, लेकिन नौकरशाही की धीमी प्रक्रिया के कारण वह हर पल इन बच्चों को खोने के खतरे में थी। इंटान की तबीयत सुधर रही थी, लेकिन वह अभी भी नाजुक थी और उनके अलग होने के डर ने तेगर को तोड़कर रख दिया था। वह शायद ही ठीक से सो पाता। उसकी आंखें हर समय चौकस रहती, जैसे किसी भी पल कोई आकर उन्हें ले जाएगा। रीना, आपने वादा किया था, वह बार बार कहता,
उसकी आवाज में निराशा से भरी हुई उम्मीद होती। रीना जानती थी कि वह इसे होने नहीं दे सकती, लेकिन समाधान दूर होते जा रहे थे। एक पल के गहरे हताशा में उसने मदद के लिए उस इंसान के पास जाने का फैसला किया जिसे उसने कभी दोबारा नहीं देखने की कसम खाई थी। लारस, उसकी बचपन की पुरानी दोस्त, जो अब एक प्रभावशाली वकील थी। उनका रिश्ता कई साल पहले निजी कारणों से टूट गया था और उसकी मदद मांगने का विचार रीना को परेशान कर रहा था। लेकिन तेगर और इंटान के लिए उसने अपने गर्व का बलिदान करने और बीते कल का सामना करने का फैसला किया। रीना लारस के पास पहुंची, दिल भारी था और मन में बेचैनी। लारस ने उसे देखा तो चौंक गई, उनकी बीच की कड़वाहट साफ झलक रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो, रीना? उसकी आवाज ठंडी थी, उनके बीच की दूरी अभी भी जिंदा थी। रीना ने अपनी सारी भावनाओं को दबाते हुए स्थिति समझाई। ये बच्चे, मैं उन्हें खो नहीं सकती, लारस। उनके पास और कोई नहीं है। मुझे उनकी अस्थायी अभिरक्षा चाहिए, मदद की जरूरत है। लारस ने कुछ पल के लिए चुप रहकर स्थिति को समझा। तुम जानती हो कि यह आसान नहीं है ना? और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, इतने सालों बाद? रीना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है कि हमारे बीच जो हुआ वह गलत था, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं है। यह उन बच्चों के बारे में है। मैंने उनसे वादा किया है कि वे अलग नहीं होंगे। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी दया है, तो कृपया मेरी मदद करो। रीना की इस ईमानदार प्रार्थना ने लारस को एक ऐसी जगह छू लिया जहां उसने सोचा भी नहीं था। लंबे समय तक चुप रहने के बाद लारस ने गहरी सांस ली और कहा, मैं देखती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही लारस ने काम करना शुरू किया, समय तेजी से बीत रहा था। समय सीमा करीब आ रही थी और रीना को अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। उसके दिल में छिपा डर हर मिनट के साथ बढ़ता जा रहा था। आखिरकार जिस दिन का डर था वह आ गया। निरीक्षक फिर से दुकान में आया, इस बार और भी कठोर चेहरे के साथ। मैडम, आपका समय समाप्त हो गया है। अब हमें बच्चों को ले जाना होगा। उसकी बातें तेगर के लिए जैसे मौत की सजा थीं, जो इंटान के साथ पीछे छिपा हुआ था। नहीं, कृपया, रीना ने कांपती आवाज में कहा। मैं इसे सुलझा रही हूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन निरीक्षक ने कोई नरमी नहीं दिखाई। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अब और इंतजार नहीं कर सकते। इन्हें तब तक एक आश्रय में रखा जाएगा जब तक कि स्थिति साफ न हो जाए। दो अधिकारी कमरे की ओर बढ़ने लगे जहां इंटान आराम कर रही थी। रीना पर जैसे हताशा का साया छा गया। नहीं, अगर आप उन्हें ले जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाइए, उसने रोते हुए चिल्लाया, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। मैंने वादा किया था, मैं उनसे अलग नहीं होऊंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें अडिगता की झलक थी। अधिकारियों ने एक पल के लिए रुककर रीना की इस भावुक अपील को सुना। तेगर, जो सब सुन रहा था, दौड़ता हुआ रीना की ओर आया। उसका शरीर भय से कांप रहा था। क्या वे हमें अलग कर देंगे, रीना? आपने वादा किया था। तेगर की वह मासूम, दर्द भरी आवाज हर किसी का दिल चीर रही थी। रीना ने उसे अपने सीने से लगा लिया, आंसुओं के बीच। मैंने वादा किया है, तेगर, और मैं इसे निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अधिकारी पास आते जा रहे थे। उनकी चाल में अब भी कठोरता थी, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। लारस तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर दृढ़ता और हाथों में एक लिफाफा था। रुकिए, उसने तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज ने जैसे पूरे कमरे को थाम लिया हो। मेरे पास दस्तावेज हैं। इन बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता। सारे कागजात यहां हैं। निरीक्षक ने हैरान होकर लारस की ओर देखा, फिर रीना की ओर।
जो अब भी तेगर को पकड़े खड़ी थी। लारस ने वह कागजात निरीक्षक को सौंपे। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई उस एक पल के इंतजार में था। निरीक्षक ने कुछ पल दस्तावेजों का मुआयना किया, जो किसी सदियों जैसे लग रहे थे। अंततः उसने सिर हिलाया और कहा, दस्तावेज सही हैं। बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा रीना के पास रहेगी जब तक कि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यह सुनते ही रीना के पूरे शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह वहीं गिर पड़ेगी, लेकिन इस बार उसके आंसू आभार के थे। तेगर, जो अब भी डर से कांप रहा था, ने रीना की ओर देखा, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रहा हो। हम साथ रहेंगे, रीना अपनी भावनाओं को संभालते हुए बोली। हां तेगर, हम साथ रहेंगे। मैंने वादा किया था, याद है? लड़के ने उस क्षण अपने डर का बोझ अपने कंधों से गिरा दिया और एक ही बार में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रीना से कसकर लिपट गया, उसके दिल से जैसे एक बहुत भारी पत्थर उतर गया हो। मुझे पता था कि आप हमें बचा लेंगी। रीना ने उसे प्यार से गले लगाया। अब तुम्हें यह सब फिर कभी नहीं झेलना पड़ेगा, कभी नहीं। लारस, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, ने रीना की ओर एक छोटी सी मुस्कान दी। भले ही उनके बीच का अतीत अब भी एक छाया की तरह था, उस क्षण में दोनों को पता था कि वे कुछ बड़ा हासिल कर चुकी थी। रीना के बलिदान और लारस की मदद ने तेगर और इंटान का भविष्य सुरक्षित कर दिया था। निरीक्षक और उसके साथी अधिकारी वहां से चले गए और दुकान में एक अजीब तरह की शांति छा गई। लेकिन यह शांति डर की नहीं थी, यह राहत और सुरक्षा की शांति थी। रीना ने इंटान की ओर देखा, जो अब भी चैन से सो रही थी, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने यह लड़ाई जीत ली थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वादा निभा लिया था, वे अब एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, हमेशा। पिछले कुछ दिनों में रीना, तेगर और इंटान की जिंदगी में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। जिस डर और अनिश्चितता के तूफान का उन्होंने सामना किया था, उसके बाद यह राहत का अनुभव शब्दों से परे था। कागजात की प्रक्रिया चल रही थी और अब बस समय की जरूरत थी ताकि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन किसी आधिकारिक मुहर से पहले ही उनके जीवन में कुछ खास बदल चुका था। वे पहले से ही एक परिवार बन चुके थे। उनका आपसी जुड़ाव अब महसूस किया जा सकता था, वह प्यार, त्याग और संघर्ष जिसने रीना को इन बच्चों के लिए लड़ने पर मजबूर किया था। अब जब रीना तेगर और इंटान को देखती, तो उसके दिल में एक ऐसा प्यार उमड़ता जो उसने कभी खुद के लिए भी महसूस नहीं किया था। उनका ख्याल रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी खुशी भी थी। तेगर, जो पहले अपनी बहन को सुरक्षित रखने और दुनिया का बोझ अपने नाजुक कंधों पर ढोने के दबाव में जी रहा था, अब वह हल्का महसूस करता था। वह डरा हुआ लड़का नहीं था जो चोरी करके अपना पेट भरता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा था, और वह मुस्कान, जो पहले शायद ही कभी दिखती थी, अब अधिक बार उसकी शक्ल पर आती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह खुश हो पाऊंगा, रीना, एक दिन उसने दुकान में मदद करते हुए कहा। रीना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, अपनी भावनाओं को संभालते हुए। तुम दोनों मेरी खुशी हो, तेगर, उसने कहा। उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जिसे तेगर समझ सकता था। दूसरी ओर, इंटान भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। उसकी तबीयत हर दिन बेहतर हो रही थी, और उसकी हंसी, जो कभी बीमारी की चुप्पी में खो गई थी, अब दुकान में गूंजने लगी थी, पूरे माहौल को जीवन से भरते हुए। रीना, देखो, मैं अब मजबूत हो रही हूं, उसने अपने छोटे से पतले शरीर को दिखाते हुए कहा, जो अब स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहा था। रीना उसके बगल में बैठ गई, उसकी आंखों में भावनाओं की चमक थी। तुम हमेशा से मजबूत थीं, इंटान। अब बस दुनिया को भी यह दिख रहा है। हालांकि गोद लेने की प्रक्रिया में समय लग रहा था,
लेकिन अब जो पहले एक दुस्वप्न जैसा लगता था, वह अब धैर्य और उम्मीद से भरा था। लारस ने अपना वादा निभाया और रीना की कानूनी प्रक्रिया में मदद करती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए। भले ही उनके बीच का अतीत अब भी मौजूद था, दोनों के बीच की दीवार अब गिर चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है, रीना, एक मीटिंग के दौरान लारस ने कहा। उसके स्वर में इज्जत की झलक थी। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता था। कुछ महीनों बाद गोद लेने की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई। उस विशेष दिन जब जज ने कागजात पर हस्ताक्षर किए, रीना ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। तेगर और इंटान, जो अब आधिकारिक रूप से उसके बच्चे थे, पहले ही उसके जीवन को पूरी तरह से बदल चुके थे। लेकिन अब दुनिया ने भी यह मान लिया कि वे एक परिवार थे। वह गोद लेने की सुनवाई छोटी और औपचारिक थी, लेकिन जब जज ने तेगर और इंटान की ओर देखकर कहा, अब से आप दोनों रीना के हैं, तो एक अजीब सी शांति पूरे कमरे में फैल गई। रीना ने बच्चों की ओर देखा, आंखों में आंसू लिए और दोनों के हाथ कसकर पकड़ लिए। हम जीत गए, मेरे प्यारे। हमने जीत हासिल कर ली, उसने कहा, और तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों से बहते आंसू अब राहत और खुशी के थे। उस पल में सभी वादों और संघर्षों का भार हवा में घुल गया। तेगर और इंटान को खोने का डर, जो इतने लंबे समय से उनके साथ था, अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वे अब साथ थे और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। रीना, तेगर ने उसे गले लगाए हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव होगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई हमारे लिए इतना कुछ करेगा। तेगर की बातों में इतना गहरा सुकून था कि रीना के लिए बोल पाना मुश्किल हो गया। मैं ये सब बार बार करूंगी, तेगर। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। और उसी पल रीना को एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण एहसास हुआ। तेगर और इंटान के लिए जो प्यार उसने महसूस किया, उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, बलिदान कितना भी बड़ा क्यों न लगा हो, उन दोनों के साथ रहना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। हर एक संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। और अब रीना जानती थी कि भविष्य चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों न हो, वे उसे एक साथ सामना करेंगे, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे का साथ था। रीना ने जब इंटान और तेगर की ओर देखा, तो उसमें एक नई उम्मीद जागी। उनका अतीत, जो दुख और डर से भरा हुआ था, अब पीछे छूट गया था। अब उनके सामने एक नया जीवन था, संभावनाओं से भरा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, अब उनके पास एक दूसरे का साथ था। जब वे उस दिन घर लौटे, रीना को महसूस हुआ कि अब सब कुछ कितना बदल गया था। जो दुकान कभी सिर्फ काम करने की जगह थी, अब वह एक घर बन चुकी थी, हंसी, प्यार और एकजुटता से भरी हुई। इंटान, जो एक समय बीमार और कमजोर थी, अब खुश होकर दुकान में दौड़ रही थी, उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तेगर, जो कभी मुस्कुराने से डरता था, अब सपने देखने की हिम्मत जुटा रहा था। अब हम क्या करेंगे? तेगर ने पूछा, काउंटर पर बैठे हुए रीना को फल व्यवस्थित करते हुए देखता हुआ। उसकी आवाज में हल्कापन था, वह डर अब गायब हो चुका था जो कभी उसकी हर बात में छाया हुआ रहता था। रीना ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब हम जिएंगे, तेगर। हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएंगे। और इस तरह रीना, तेगर और इंटान की नई जिंदगी शुरू हुई। गोद लेना उनकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, वादा भरे नए दिनों की, नई खुशियों की, और सबसे महत्वपूर्ण, एक परिवार के साथ रहने की। उन्होंने असंभव को हासिल किया और अब वे और मजबूत होकर निकले थे, इस विश्वास के साथ कि अब वे भविष्य के किसी भी चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। रीना ने अपना वादा निभाया और अब वे एक असली परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। रीना, तेगर और इंटान की कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चे प्यार की ताकत उन लोगों के लिए लड़ने में है जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान किसी और की खुशी के लिए अपने दर्द और असुरक्षाओं से ऊपर उठने में होता है। आखिरकार, परिवार खून से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ता है, और जो लोग आपको कभी छोड़ते नहीं, वही असली परिवार होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे आने वाली और भी प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। अगली कहानी तक अलविदा।